जैसे गंगा मां ने खुद काशीपत का अभिषेक किया, हरिद्वार हर की पौड़ी सब ऋषिकेश मुस्काए हैं, मथुरा वृंदावन ने मिलकर गीत फाग के गाए हैं, और सरयू की कलकल धारा में स्वाभिमान भरा आया है। नमोकार गूंजा घर घर में, हर हर बम बम छाया है। नमो गो पंक्ति पर सर्वाधिक तालियां मांगता हूं जितने भी सदन में लोग बैठे, अगर मेरी पंक्ति समझ जाए तो आपने अगर वो महसूस किया तो मुझे सूचित करना कि नमोकार गूंजा घर घर में, हर हर बम बम छाया है। और यह चुनाव ही इकलौता, वो जो सुनिएगा कि यह चुनाव ही इकलौता सारे चुनाव पर भारी है, पहली बार कमल भारत में झाड़ू का आभारी है। झाड़ू का आभारी उड़ता पंजा पहली बार 5 साल में देखेगा पंजाब। अब कहता हूं, मैं अपना परिचय आपके समक्ष रखता हूं, उज्जैन से आपके बीच में आया हूं, और 4 पंक्ति अगर इस देश के 65 करोड़ युवाओं का चरित्र में ठीक पढ़ दूं, उनकी परिभाषा ठीक पढ़ दूं, तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह है मेरी, शब्द ज्वान से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नाम से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, और क्यों वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। क्यों गाऊंगा वंदे मातरम साहब? यह दौर तो कुछ बदलते भारत का है, लेकिन 7 फीट सैनिक के गाल पर जब 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज आश्रम में चाटे मार देते थे, तब कवि को लिखना पड़ा 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना जिसके गाल पर चाटा पड़ा। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत नजदीक आपको पूरे देश की दशा का निर्धारण करने वाले लोग हैं। और नमस्ते सदा वत्सली की परंपरा की यहाँ कई विद्वत उपस्थित है। आपकी मेधा आपके त्याग और आपके हमारे बीच में क्षेत्र से महापौर महोदय पधारे हैं, जोरदार स्वागत और अभिनंदन कीजिए। स्वागत है। आप समय से आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू करें, क्षमा चाहते हैं। और ये अच्छी बात है भाई साहब कि मेरे काव्य पाठ पर अच्छे लोग आते ही हैं अमूमन। मैं निवेदन करना चाहता था कि जैसे ही काश्मीर में सैनिक 7 फीट हाइट और उसके गाल पर 2-2 कोड़ी के पत्थर पर चाटे मारते हैं, तब उस सैनिक ने क्या सोचा होगा? 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना। मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, सुनिए कि अलगा उससे लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता है। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पाँव में भी थान की जो बेड़ियां नहीं होती तो फेलिए को धारा चीर वही काट देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। हिंद की कसम जड़ से। पुलवामा में हमला हुआ, 44 बेटे शहीद हुए। 14 फरवरी का दिन था और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाई जाती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के उनके समक्ष अपने प्रणय का प्रस्ताव रखता है। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं साहब, 44 बेटे हिंदुस्तान के जिन्होंने अपने महबूब इस हिंदुस्तान को अपना मस्तक दे दिया, इससे बड़ा वैलेंटाइन डे इतिहास में नहीं हुआ। 44 बेटे शहीद हुए और जब हमने उनकी शहादत का बदला 350 उग्रवादियों को मार कर लिया, तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। कैसा लगा जब हमारे सैनिक एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में गए, वहां पर हमने 350 उग्रवादियों को मारा। तब भैया पीछे इनको सर थोड़ी देर आपको इधर इधर बोलने के लिए जमा आए ना, देखिए सर इतनी दूर से आए बोलने के लिए, तो थोड़ी देर आप चुप हो जाइए। आपका अपना कार्यक्रम है, वरना आप बोल लीजिए, हम चुप हो जाएंगे। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करो, मुझे कैसा लगा जब सैनिक हमारे गए एयर स्ट्राइक करने। एक दृश्य आपके समक्ष खींचना चाहता हूं, अगर आपने महसूस किया तो मुझे सूचित करना कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए,
एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आगे हो बकरी के झुंड में, जैसे कोई शेर आगे हो बकरी के झुंड में। जो लोग अभी बचे ताली बजाने से दो पत्ते पर मौका देता हूँ। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आगे हो बकरी के झुंडों में और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। जैसे रावण की लंका में। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि हमें एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि प्रश्न उचित नहीं था, लेकिन फिर भी जवाब देना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने 4 पंक्ति में जवाब दिया क्यों किया हमने एयर स्ट्राइक। कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक हो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को। ये बदलता भारत है साहब। प्रधानमंत्री तब भी था, प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को कैसे वापस लाया जाए। पाकिस्तान की बैरक में जब कॉफी का कप लेकर के हमारा शेर अभिनंदन सिंह वहां बैरक में खड़ा था और पाकिस्तानी गीदड़ों से जब संवाद कर रहा था आंख से आंख मिलाकर, तब मेरे कवि मन में एक दृश्य उपजा। और दृश्य आज इस पटल पर खींचना चाहता हूं कि ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ाहा। ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ाहा। अपनी देशभक्त पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा। वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। और तब कहना चाहता हूं जब देश की राजनीति सैनिकों से सबूत मांगती है कि हम एयर स्ट्राइक का प्रमाण ला करके दो। माफ करना मैं दिल्ली में खड़ा हूं, आप लोग अपनी तालियां वहां तक पहुंचा देना जहां तक कि मैं बात करना चाहता हूं। कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण जुगनू जमात के ये नए पाप बोलते। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें घर में छिपे हैं जो सब बोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माता जी मेरे सगे बाप कौन है। आज कल ये भी कह देंगे बोलिए। हमारे बीच में क्या क्या बातें हो जाती है साहब। हिंदू मुस्लिम करके बातचीत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदू तो हूं पर हिंदूवादी नहीं हूं। उनको समझ नहीं आता है कि क्या बड़ी संकल्पना है। मैं 4 पंक्तियां तमाम जिम्मेदार लोगों के बीच में पढ़ाना चाहता हूं। क्या है यह संकल्पना कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। ये स्वदेशी जागरण मंच के निवेदन पर यहां आए हैं। हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। केसरिया स्याही से लिखी अजब अमर परिभाषा है। यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है। विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है। चतुर्वेद है, सप्तपुरी है, 4 धाम है, चतुर्वेद का सार है। और जम्बूद्वीप तक भारत माँ की चूड़र का विस्तार है। जम्बूद्वीप तक भारत माँ की चूड़र का विस्तार है। यह सावरकर की शक्ति भक्ति है वीर शिवाजी की। कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम के सागर तट पर हुंकारे हैं। पाप पुण्य के बीच तले सब धनुषों की टंकारे हैं। और उदित सूर्य है यह प्राची का अस्ताचल का मत जानो। उदित सूर्य है यह प्राची का अस्ताचल का मत जानो। बुझे हुए बाणों की पर काली चादर मत तानो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व साहब हमें सॉफ्ट पाउडर के तौर पर जाना जाता है। हिंदुत्व एक हाथ में माला, हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। महंकाल की भस्मी है,
काशी का पूज्य शिवाला है कि जैसे मावस और पूनम का होगा बिल्कुल मेल नहीं। हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। समय की अपनी सीमा है। मैं अंतिम 3 मिनट में अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ। एक कविता विशेष, मैं कविता के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक मिशन के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। और वो मिशन अगर आपके मन का हो, आप भी अगर मेरे शब्दों में अपनी संवेदनाएं, अपनी सहमति व्यक्त करते हो तो मुझे सूचित करना। भैया टोपी वाले प्लीज, टोपी वाले सारे घर बैठ गए। अब क्या मतलब है टोपी काटते हैं? 125 के समय का आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक विषय इन दिनों जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, मैं चाहता हूँ कि क्या स्वदेशी जागरण मंच के इस पवित्र मंच से उस ज्वलंत विषय पर एक कविता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो देश में चर्चा का विषय है, वो है लव जिहाद। अगर आपकी सहमति हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश करें। मैंने ये कोई 7921 बुलेट कर लिया, वो देख लिया। बुद्धिजीवियों के बीच में खड़ा हूं और मैं अतार्किक बात करने का आदी नहीं हूं। मैं मंच से भी अतार्किक बात नहीं करता। यहाँ तो आप सब लोग अच्छे बैठे हुए हैं। हम जब जनरल मेलों के कवि सम्मेलन में होते हो कभी भी अतार्किक बात नहीं करता, क्योंकि मैं जिस परंपरा से हूँ, जिस विचार परिवार से हूँ, मैं उसका अपनी जीवन कर मैं बात करूंगा। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है मैं उसका विरोध करूंगा। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे आख्यानों में कहा, हमारे मानस में कहा कि जब भी कोई रावण भेष बदलकर सभ्यता रूपी सीता का हरण करता हो, तब इस राष्ट्र के प्रत्येक राम की जिम्मेदारी होगी कि उसके नाभि कुंड में बाण मारे। एक प्रयास मैं कर रहा हूं, दूसरा प्रयास आपका देखना चाहता हूं, समर्थन के रूप में निवेदन करता हूं। सुनिएगा, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को एक बता सकता हूं, निवेदन करता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है। क्या है लव जिहाद? कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बाज बनाया है। खुशियों से मुस्कुराते चेहरे तुमको रास नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना कि जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला। और मैं पुनः कहता हूँ, और जैन से आया हूँ जहाँ शांतिपुरी आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को सीखा, जिन्होंने प्रेम करना इस दुनिया को सिखाया। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका है उसका खुलेआम विरोध करता हूं। निवेदन करता हूं कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। क्या है साथ बदलता भारत? रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण बमबारी होती है, लेकिन एक बस पर जब तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है तो दोनों देश 6 घंटे के लिए अपने युद्ध को विराम देते हैं। प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लेला मजनू का, बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से था कविता से बरदाई का, जो कलाम को भारत से था कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। एक बिंब पढ़ता हूँ प्रेम का, अगर आप सहमत हो तो अपनी तालियों का आशीर्वाद देना कि यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे पैरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे पैरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के। और आखिरी पंक्ति कविता का, और ये कविता नहीं है, मैं कहता हूँ एक संदेश है, एक मिशन है। और इस मिशन में अगर आपकी सहमति हो तो इस कवि सम्मेलन की सर्वाधिक तालियां देकर मुझे विदा करना मिलेगा। कि तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को सपोर्ट करता हूँ।
कि तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता, आप इसे बाहर कैसे जाते हैं, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना, जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। एक बिंब इतिहास का लाता हूं, अगर आपका मन करे उसके प्रति सम्मान करने का तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे विदा करना कि उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। खिलजी सन्मुख पदवी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सन्मुख पदवी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, भारत माता